पप्पा, आपके लिए हम आपका फेवरेट धनिया का सूप बनाए हैं, लेकिन आपको तभी चखने देंगे जब आप हमको ये बताइएगा कि अगर हम आपसे बोलें कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू। आप कभी कभी इतना बुरा बोलते हैं कि आपको भी रियलाइज होता होगा ना कि आपके मुंह से निकला हुआ बात का कोई रिटर्न पॉलिसी होता। रिटर्न पॉलिसी तो हमको चाहिए। एक डिलीवरी हुआ था 25 साल पहले, उसको रिटर्न करना है। लगता भगवान हमारा सुन लिया। कोई डिलीवरी वाला आया तुमको रिटर्न लेने, जाओ उसका डब्बा में बैठ के निकल जाओ। जादू हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। अरे नाना जी, आप डिलीवरी बॉय कब बने? अरे हटो हटो, टॉयलेट किधर है? उधर ही है। बैठो बैठो बैठ बैठ। टॉयलेट करने के लिए गांव से सीधा यहाँ आ गए? अरे वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम है ना बाथरूम वाला, इसलिए। अरे आप बेकार में इतना मेहनत किया, इतना दूर आए, कुछ अर्जेंट काम था तो बुला लेते, हम लोग गांव आ जाते हैं। हाँ। गांव भी चलेंगे, लेकिन गाजे बाजे के साथ। और तुम थोड़ा खाओ पियो, शादी से पहले शरीर को बनाओ, नहीं तो लोग कहेंगे खूंटे पे शेरवानी टांग रखी है। बेचन मामा तीसरा शादी कर रहे हैं क्या? बेचैन की नहीं, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। अरे हम अपने जीते जी किसी मासूम लड़की की जिंदगी ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, तो हमारी तरफ से तो ना है। थैंक यू पप्पा, जिंदगी में पहला बात आप साक्षात मेरा मुंह का बात छीन के बोल दिए हैं। और अभी हम रेडी कहाँ से हैं? अरे रेडी तो रणवीर भी नहीं था, लेकिन शादी किया ना उसने। आप मानते हैं ना कि हम रणवीर हैं? तो वैसे ही रणवीर जो शादी से पहले किया, उसी तरह हम अभी दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं और धड़ाम से मुंह के बल गिरना चाहते हैं। अरे हम जो शादी का रिश्ता लेके आए ना, उससे संतुष्ट रहो। लड़की का बायोडाटा हमारी जेब में रखा है। अरे नहीं देखना है हमको बायोडाटा, बायोग्राफी, बायोलॉजी कुछ नहीं देखना है। और जो लड़की हमको बिना देखे एक बार में हाँ बोल दी, उसका स्टैंडर्ड बुझ गए हम। अब आप भी पूछ जाइए कि इस जन्म में तो इसका अरेंज मैरिज नहीं हो सकता। और लव मैरिज के लायक तुम्हारे पापा की साइड से किसी की भी शक्ल नहीं है। अरे आपका बेटी से लव मैरिज किए थे हम। हाँ तो खून से खत लिखोगे तो लड़की मनवे करेगी ना। हटो, टॉयलेट जाना है। अरे खस्सी का खून था। सही में आप ना मेरे ऊपर ही गए पप्पा। 2 सप्ताह पहले मैं मुर्गा खून से लव लेटर लिख के दिए थे। मुर्गा का खून बहुत पतला होता है जी, पता चल जाता है। तुम अपने पापा के बिना रह पाओगे? हाँ देखो, रह तो नहीं पाएंगे, लेकिन कब तक वो मेरे पे डिपेंडेंट रहेंगे? अब टाइम आ गया है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इसीलिए घर का सारा जिम्मेदारी हम आज से ही उनको दे दिया। जैसे अभी वो बर्तन धोए हैं, पोछा मारे हैं, और अब वो खाना बना रहे हैं। गेस करो किसके लिए? अरे वाह। अच्छा लिसन, एनी प्लान्स लेटर टुनाइट? हाँ, आज वो नाना जी आए हुए हैं ना, तो उनका नाना जी को ना यूरिन लीकेज वाली प्रॉब्लम है, तो उनका ध्यान रखना है। एक सेकेंड, टुनाइट मतलब तो आज रात होता है। अबे टुडे बोलो ना। हाँ बताओ क्या काम है? पहले ये बताओ नाना जी को प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, उनसे ना टॉयलेट कंट्रोल नहीं होता, तो बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। कई बार तो बाथरूम पहुंचने से पहले भी कंट्रोल नहीं कर पाते। ओह, मतलब उनको इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा है उनमें। अरे नहीं, इनकॉन्टिनेंस मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन हो जाता है ये। अच्छा एक काम करो, नाना जी आए तो तुम आज उनके साथ टाइम स्पेंड करो। हम तो मिलने ही वाले हैं वैसे भी। हाँ अच्छा सुनो ना, जब हम लोग साथ में लिव इन में रहेंगे तो उसका जो खर्चा पानी होगा, तुम इंडिपेंडेंटली अगर खुद ही देख। हेलो, जानता है रमन, घर पे नाना और पापा नहीं होते ना, तो आज तुम चाचा बन गए होते। अबे तुम्हारे नाना के जाते जाते अगर उसको कोई और पटा लिया तो मामा बना देगी। क्या बोल रहा है बस? इसीलिए बोल रहे हैं लिव इन में जाओ जल्दी से जल्दी, और इस शादी के चंगुल से बचो। तुम ज्ञान मत दो, तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो वो दो, वरना चुप रहो। आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वो कैसे होगा? एक आइडिया है हमारे पास। ये किया ना तुम, बात बताओ। नाना जी, ईश्वर के असीम अनुकंपा और आप लोग के प्रार्थना से देखिए हमारा आज नौकरी लग गया है। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। तो बाद में कर लीजिएगा, ये तो पढ़िए पहले। ये तो अनपेड इंटर्नशिप है। हाँ हाँ, बस 16 महीना का ही है, उसके बाद जॉब परमानेंट कर देगा। लेकिन ऑफिस बहुत दूर है घर से, और हम सोचे हैं कि इंटर्नशिप टाइम में हम घर से बाहर रह के इंडिपेंडेंट जीवन जिए। शादी के बाद देखिए जब हमारी मिसेज आ जाएगी तो हम नहीं चाहते हमको जैसे पप्पा घर आते हैं वो भी घर आए, है कि नहीं? काहे कि हमारा भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं नाना जी? है कहाँ है? दिख तो नहीं रहा। वही दिखाएंगे अब आपको, वही दिखाएंगे। ये देखिए नौकरी लग गया है मेरा। अभी 16 महीना का इंटर्नशिप है, उसके बाद एक बार नौकरी लग जाएगा तो पैसा भी मिलेगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा हमारा मदद कर दीजिए, उसके बाद जो है हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे पप्पा।
बात इंडिपेंडेंट होने का कर रहा है, लेकिन आवाज भिखारी जैसा निकल रहा है। देख रहे हैं आप नाना जी, ये चाहते ही नहीं है कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो पाए और हमारा शादी हो। सही बात कह रहे हो बेटा, हमने सोचा भी नहीं था कि शादी का बात सुन के तुम इतना जिम्मेदार बन जाओगे। अरे हमें तो लगा था अपने पापा की तरह कम से कम 10 साल तो तुम घर जमाई बन के रहोगे। पापा 10 साल तक घर जमाई थे? तो पापा आंख मिलाइए हमसे। घर जमाई थे पापा, आपका दिक्कत नहीं है, हम दोनों का एनडीए में ही प्रॉब्लम है, समझ गए हम। सुनिए, आपके जैसा हमको नहीं बनना है, काहे कि शादी के बाद से हम डे 1 से इंडिपेंडेंट जीवन जीना चाहते हैं। इसीलिए हम जो है अभी से ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, बस आपको हमारा लाठी बनना पड़ेगा। अभिनव, ऐसे ऊंची आवाज में बात करते हैं पापा से? अरे प्यार से बात करो। अपना वो क्या है ना, वो कौन सा लेटर है, ऑफर लेटर, बड़े प्यार से दो उनको। अरे इतना अच्छा काम कर रहे हो भाई, काहे मदद नहीं करेंगे? क्यों ओझा जी? ओझा जी ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो कर देंगे। पप्पा हम जानते ही थे कि आप दुनिया के बेस्ट पप्पा हैं। तब तक आप इसको पढ़िए, हम इसी खुशी में केला को प्लेट में रख के खाएंगे। 9 साल 9 महीना रहे तो घर जमाई, 10 साल। हाथ लगाइए पप्पा। हाँ, फाइनली आज हमारा विदाई हो रहा है पप्पा। लेकिन आप हमको भले मिस करें ना करें, हमको बाबू का घर बहुत याद आएगा। इसीलिए हर वीकेंड हम आपसे मिलने पहुंच जाया करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है, हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है। गंदा कपड़ा लेके आएंगे शनिवार को, सोमवार को आपसे धुला हुआ और प्रेस किया हुआ कपड़ा लेके जाएंगे, है कि नहीं नाना? तुम्हारा भी धुलाई करके भेजेंगे, जल्दी जाओ। अब ऐसे कैसे चल जाए? आशीर्वाद तो गिराइए थोड़ा। ओझा जी आशीर्वाद दो बच्चे को, जा रहे हैं बेचारा। चलो, तुम्हारा किराए के लिए, ये खाने पीने के लिए तो सारे दे दो। और ये रहा तुम्हारा पॉकेट मनी। चलिए पकड़ाइए, सामान पकड़ाइए। चलते हैं नाना, अब सीधा शादी में ही मिलेंगे, हैं? प्रणाम। होम स्वीट होम। हाँ माहौल मतलब गेट छेक के खड़ी हो, आगे बढ़ो। कसम से बता रहे हैं, अभी अगर हम कूली होते ना 80 रुपया कमा लिए होते। काफी क्विक डिसीजन था नहीं मूव इन करने का। आई होप इट्स वर्थ इट। अगर वर्थ इट नहीं होगा तो मैं बना दूंगा ना बेबी। हर जगह कोई ना कोई पप्पा वाला हरकत कर देता है। मिस्टर अभिनव झा का घर यही है? अभी तक तो। आप कौन? हाँ, मैं उनका पप्पा। आप कौन? मैं उसकी फ्लैटमेट। अच्छा, फ्लैटमेट। अरे पप्पा, आपको हम बोले थे महीना महीना पैसा भेज दिया करेंगे, ऑनलाइन भेजेंगे, आप लेने आ गए, कैश में चाहिए अरे होता। पैसा वैसा नहीं है, हम तुम्हारे बॉस से मुलाकात हुई थी इसीलिए आए। ओ बॉस से हो गई होगी। कौन बॉस? अरे छगन प्रिंटर, इसके यहाँ से तुम अपना ये इंटर्नशिप लेटर छपवाए थे। छोड़ो ना। अनपेड? फॉर नाउ। अरे वो मिल गया, हमको बोल रहा था कि तुम और रमन गए थे उसके पास अपने आप को नौकरी देने के लिए। वो तो हम शादी का कार्ड छपवाने गए थे तो मिल गया। शादी? अरे तुम अपनी फ्लैटमेट को खुशखबरी नहीं दिए? 1 महीना बाद इसका शादी है। वो बोल रहा था हमको कि लिव इन में रहने का मन है किसी के भी साथ, तो हम परमिशन दे दिए। शादी में बुलाए नहीं इसको? आते हैं बुला के। अरे रुको रुको, हम बुला देते हैं। ये लो, कार्ड का सैंपल है, इसकी शादी में जरूर जरूर आना, ठीक है? हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।